हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिनव शर्मा। तो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन अबेलियन ग्रुप का। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ ए ग्रुप G अंडर मल्टीप्लिकेशन हैज 4 एलिमेंट्स देन ग्रुप G इज अबेलियन। प्रूव करना है जो ग्रुप है उसके अंदर 4 एलिमेंट हैं तो वो अबेलियन होगा। मतलब जो लास्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है कॉम्यूटेटिव लॉ वाली, वो सेटिस्फाई करेगी। तो सबसे पहले एक ग्रुप लेते हैं। जी हमारे पास ग्रुप है, उसके अंदर 4 एलिमेंट लेने हैं। तो अगर जी ग्रुप है तो उसके अंदर ई आइडेंटिटी एलिमेंट तो एग्जिस्ट करेगा। तो एक एलिमेंट तो हो गया आइडेंटिटी एलिमेंट, और 3 और एलिमेंट लेते हैं। लेट अस से ए, बी और सी, वो 3 और एलिमेंट आ गए, एक आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हमारे पास ग्रुप के अंदर हमने 4 एलिमेंट्स ले लिए। हमें पता है जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसका इनवर्स खुद आइडेंटिटी के ही इक्वल होता है। ठीक है, अगर आइडेंटिटी का इनवर्स आइडेंटिटी के इक्वल हो गया तो इस ग्रुप के अंदर से 4 एलिमेंट्स में से एक और एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो अपने खुद के इनवर्स के इक्वल होगा। जैसे मैं आपको बताता हूं कि अगर बी इनवर्स सी के इक्वल है और हमारे पास सी इनवर्स बी के इक्वल है, तो और ई इनवर्स ई के ही इक्वल है, तो एक एलिमेंट तो ऐसा रहेगा ना जो अपने खुद के ही इनवर्स के इक्वल होगा। तो ए इसके अंदर ऐसा रहेगा ना जो अपने ही इनवर्स, मतलब ए इनवर्स ए ही होगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। हम मान लेते हैं जो वो एलिमेंट है फॉर ए सपोज ए बिलोंग्स टू जी, जो ए जी का एलिमेंट है, सच दैट जो उसका इनवर्स है वो खुद ए के इक्वल ही है। ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया कि जो ए इनवर्स है वो ए के इक्वल है। अब हम 2 केसेस करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर। एक केस तो वो केस करेंगे जिसके अंदर चारों एलिमेंट का इनवर्स उसके खुद के ही इक्वल हो, एलिमेंट के इक्वल, कि ई का इनवर्स ई के, ए का इनवर्स ए के, बी का इनवर्स बी के और सी का इनवर्स सी के। और सेकंड केस करेंगे। सेकंड केस के अंदर हमारे पास दोनों केस के अंदर जो ई इनवर्स तो ई के इक्वल ही होगा और ए इनवर्स ए के इक्वल ही होगा, ये दोनों केस के अंदर होगा। और सेकंड केस के अंदर हम क्या करेंगे कि बी इनवर्स सी के इक्वल है और सी इनवर्स बी के इक्वल है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले फर्स्ट केस करते हैं। केस फर्स्ट केस के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास ई इनवर्स तो ई के इक्वल ही रहेगा और ए इनवर्स ए के इक्वल ही। तो बी इनवर्स जो होगा वो हम बी के इक्वल ले लेते हैं और सी इनवर्स को सी के इक्वल ले लेते हैं। अब हमारे पास एक प्रूफ होता है कि अगर किसी ग्रुप के हर एक एलिमेंट अपने ही इनवर्स के इक्वल आ जाए तो वो एलिमेंट अबेलियन होता है। मतलब अगर एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप हैज इट्स अवन इनवर्स, तो जो ग्रुप होगा जी, वो क्या होगा, अबेलियन होगा। तो इसका हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया कि जब हमारे पास सभी एलिमेंट अपने ही इनवर्स के इक्वल थे। अब बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस के अंदर हमें क्या करना है, सेकंड केस करते हैं। ये हमारे पास इस केस के अंदर दोनों इक्वल ही रहेंगे, ई और ए। सेकंड केस क्या है हमारे पास, केस सेकंड, कि हमारे पास जो बी इनवर्स है वो सी के इक्वल हो और सी इनवर्स हमारे पास बी के इक्वल हो। ये हमारे पास ई के इक्वल ही रहेगा, ई का इनवर्स, और ए का इनवर्स भी ए के इक्वल। अब इस क्वेश्चन के अंदर जी के अंदर हमारे पास 4 एलिमेंट है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। हम कंपोजिशन टेबल का यूज करेंगे और कंपोजिशन टेबल में हमें ऑपरेशन क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन। तो ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन, एलिमेंट्स हमने ले रखे हैं ई, ए, बी और सी। यहां पे भी लिख लेंगे ई, ए, बी और सी। तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, तो ई आएगा। यहां पर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए आएगा। ई की अगर किसी भी एलिमेंट के साथ करेंगे तो वो एलिमेंट ही आएगा। ई की बी के साथ करेंगे तो बी आएगा। ई की सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सी आएगा। ए की ई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा ए, यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर, ये आएगा ए बी और यहाँ पर आएगा ए सी। जैसे यहाँ पर करेंगे बी, ये बी ए, मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर,
बी की सी के साथ मल्टीप्लाई तो बी सी, यहाँ पर सी आ गया, ये सी ए, सी बी और सी स्क्वायर, ये हमारे पास बाइनरी कंपोजिशन बन गई है। अब हमने एज्यूम कर रखा था जो हमारे पास ए इज इक्वल टू ए इनवर्स है, ये हमने माना हुआ था कि जो ए इनवर्स है हमारे पास ए के इक्वल है। अगर ए इनवर्स ए के इक्वल है तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि हमारे पास जो ए स्क्वायर है वो ई के इक्वल है। यहां से क्या हम ये लिख सकते हैं, कैसे, ए इज इक्वल टू ई, ये है जैसे हमारे पास, तो जो ये एलिमेंट होता है ये इस एलिमेंट का इनवर्स होता है, तो यहाँ से मतलब ए इनवर्स ए के इक्वल है, तो ये ए और ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई, तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, जब ग्रुप की डेफिनेशन की थी तब वहां पर किया था। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इन दो की हेल्प से, यहाँ से क्या हम ये लिख सकते हैं कि जो हमारे पास बी सी इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू सी बी, यहाँ से हम ये कैसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये एलिमेंट होता है ये इसका इनवर्स होता है, मतलब सी बी का इनवर्स है, तो क्या ये लिख रखा है कि सी बी का इनवर्स है, और यहाँ पर बी सी का इनवर्स है, तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं जो बी सी है वो आइडेंटिटी के इक्वल होता है, फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की हेल्प से। आगे यहाँ तक समझ में आपको। अब जो ये वैल्यूज हैं यहाँ पर पहले बाइनरी टेबल के अंदर पुट कर देते हैं, ए स्क्वायर की तो ई कर देते हैं यहाँ पर वैल्यू, और बी सी की वैल्यू आइडेंटिटी, यहाँ पर बी सी है, यहाँ पर आइडेंटिटी, और सी बी की वैल्यू भी आइडेंटिटी, तो सी बी की वैल्यू क्या आएगी, आइडेंटिटी। ठीक है, अब एक कंपोजिशन टेबल की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि एवरी एलिमेंट इन ईच रो एंड कॉलम इज डिस्टिंक्ट, मतलब रो के अंदर भी एलिमेंट क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, और कॉलम के अंदर भी एलिमेंट क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। मतलब अभी ये देखो, इस रो के अंदर देखो ई ए बी सी सभी एलिमेंट क्या है, डिस्टिंक्ट है, इस रो के अंदर भी सभी डिस्टिंक्ट होने चाहिए, इस रो के अंदर भी सभी डिस्टिंक्ट होने चाहिए, और इस रो के अंदर भी सभी डिस्टिंक्ट होने चाहिए, इस कॉलम के अंदर डिस्टिंक्ट होने चाहिए, इस कॉलम के अंदर डिस्टिंक्ट, इस कॉलम के अंदर डिस्टिंक्ट, और इस कॉलम के अंदर डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो ये कंपोजिशन जो हमारे पास टेबल होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो अब हमें बात करनी है इस ए बी की, कि इस ए बी की वैल्यू क्या होगी। तो इस ए बी की वैल्यू क्या होगी, आपको पता है डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए अगर ये ए है ये ई है, चार एलिमेंट हमारे पास कौन कौन से हैं, ई ए बी सी, इन चार एलिमेंट के अंदर से ही आएगा, इस रो के अंदर चार एलिमेंट, तो ए आ गया, ई आ गया, तो यहाँ पर क्या आ सकता है हमारे पास, या तो बी आ सकता है या सी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास बी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि अगर यहाँ पर बी आ गया तो इस कॉलम के एलिमेंट डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, क्योंकि एक बार हमारे पास यहाँ पर बी ऊपर आ चुका है तो यहाँ पर बी नहीं आएगा, यहाँ पर सी आएगा, तो मतलब जो ए बी की वैल्यू होगी वो सी के इक्वल होगी। कैसे होगी मैं आपको करके भी बताता हूँ, इसको ये आपने नोट कर लिया होगा, तो अब यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ये वैल्यू हमें ध्यान रखनी है बस, बी सी इज इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वैल्यू बी सी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू सी बी। अब इसको यहाँ से हटा देता हूँ, तो अब हमारे पास क्या आएगा, ए बी की वैल्यू सी कैसे है, मतलब ए बी हमारे पास ए और बी दो एलिमेंट ये ग्रुप जी के हैं, तो क्लाउजर प्रॉपर्टी से ए बी भी हमारे पास किसके इक्वल होगा, ए बी भी हमारे पास जी से ही बिलोंग करेगा, तो इस ए बी की वैल्यू हमारे पास इन चार एलिमेंट में से कुछ भी हो सकती है। वैसे तो सी आएगी, लेकिन मैं आपको करके बताता हूँ, ई हो सकती है, ए हो सकती है, बी हो सकती है, ठीक है, या सी तो होगी क्योंकि हमने देख लिया डिस्टिंक्ट होने चाहिए एलिमेंट वहां से। तो ए बी की वैल्यू ई क्यों नहीं हो, मतलब ए बी की वैल्यू ई क्यों नहीं होगी, हमें पता है जो ये अगर ए बी इज इक्वल टू ई लिखते हैं तो जो बी होता है ये ए का इनवर्स होता है, ठीक है, जो बी होता है वो ए का इनवर्स होता है, तो यहाँ से क्या आएगा, अगर ए बी इज इक्वल टू ये है देन ए स्क्वायर इज इक्वल ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी की वैल्यू ए कब आएगी, जब हमारे पास बी की वैल्यू किसके इक्वल हो, आइडेंटिटी के इक्वल हो। यहाँ से ए बी की वैल्यू बी कब आएगी, जब हमारे पास ए की वैल्यू आइडेंटिटी के इक्वल हो, मतलब आइडेंटिटी के साथ कोई भी एलिमेंट ऑपरेट करेगा वही एलिमेंट देना चाहिए ना। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास बी कब देगा, जब ए की वैल्यू आइडेंटिटी हो और ए और बी, ई और बी हमारे पास ऑपरेट करके बी ही हमें दे दे।
ठीक है, क्या ए इनवर्स बी के इक्वल होगा? ये ट्रू ही नहीं है। बी इज इक्वल टू ई, ये भी ट्रू नहीं है। ए इज इक्वल टू ई, ये भी ट्रू नहीं है, क्योंकि हमारे पास हमने माना था ना जो ए इनवर्स है वो ए के इक्वल हम लेकर चले थे शुरू में। तो यहाँ पर ये कैसे हो सकता है ए इनवर्स इज इक्वल टू बी, बी ई कैसे हो सकता है, ए इज इक्वल टू ई कैसे हो सकता है? तो हमारे पास यहाँ से भी हमने देख लिया जो ए बी की वैल्यू है वो सी के इक्वल है, तो अब ये लिख दो यहाँ पर सी। अब AC की बात करते हैं। AC के अंदर हम क्या करेंगे, रो के अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए। A भी आ गया, E भी आ गया, C भी आ गया, तो क्या एलिमेंट रहेगा? B। तो AC की वैल्यू क्या होगी यहाँ से? B। यहाँ पर लिख लो AC की वैल्यू B, AC इज इक्वल टू B। ठीक है, तो अब बात करते हैं इस BA की। BA की वैल्यू क्या होगी? BA की वैल्यू क्या होनी चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए इस रो के अंदर एलिमेंट। B आ गया एक बार, E भी आ गया, तो मतलब इसकी वैल्यू A हो सकती है और C हो सकती है। A इसकी वैल्यू क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि इस कॉलम के अंदर एक बार A आ चुका है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? C होगी। सिमिलरली करके हम लिख सकते हैं BA इज इक्वल टू C। मैं आपको करके भी बताता हूँ ऐसे ही जैसे हमने ये किया कि ये C कैसे है। BA की वैल्यू चारों में से कुछ भी हो सकती है, E भी हो सकती है, वैसे जो C आएगी A भी हो सकती है और B भी हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, हम इस साइड में इसको हटा देते हैं। BA इज इक्वल टू E, ये A B का इनवर्स है, मतलब A B का इनवर्स है, ये ऐसे होगा। यहाँ से क्या होगा, अगर B आइडेंटिटी हो तो BA A के इक्वल होगा, और BA इज इक्वल टू B हो तो मतलब A की वैल्यू आइडेंटिटी हो। क्या ये ट्रू है? ये तीनों ट्रू नहीं है, तो यहाँ से हमें पता चलता है जो BA की वैल्यू है वो क्या होगी? C होगी। तो इस तरह से हमने किया जो B है हमारे पास C, तो यहाँ पर अब लिख लो C। B भी आ चुका है, C भी आ चुका है, E भी आ चुका है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी? A आएगी, तो B स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? A होगी। B स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? A। यहाँ से आप लिख सकते हैं B स्क्वायर इज इक्वल टू A। सिमिलरली करके लिख सकते हैं। अब CA रह गया हमारे पास, तो CA की वैल्यू क्या होगी? यहाँ से CA की वैल्यू क्या होगी? CA की वैल्यू एक बार C आ गया, यहाँ पर E आ गया, तो CA की वैल्यू या तो A होगी या फिर क्या होगी हमारे पास? CA की वैल्यू B होगी। A हो नहीं सकती क्योंकि इस कॉलम में डिस्टिंक्ट एलिमेंट बनने के लिए A एक बार आ चुका है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? B होगी इसकी वैल्यू। तो यहाँ पर CA की वैल्यू लिख लेते हैं B। CA की वैल्यू क्या है हमारे पास? B। CA इज इक्वल टू B, ये लिख लिया हमने CA इज इक्वल टू B। रह गया हमारे पास C स्क्वायर। C भी आ गया, B भी आ गया, E भी आ गया, तो C स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास क्या आएगी? हम A आ गई। अब ये सभी एलिमेंट आ गए हैं हमारे पास, C स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? A आ गई। ठीक है, तो अब ये सभी एलिमेंट्स की हमने वैल्यू निकाल ली और इन चारों एलिमेंट में से एक कंपोजिशन टेबल अब हमारे पास बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास जो वैल्यूज थी वो लिख लेते हैं। सबसे पहले जो वैल्यू आई है हमारे पास, BC इज इक्वल टू CB इज इक्वल टू A। वैल्यू को रहने दो अभी। सबसे पहले मैं आपको हमें प्रूव करना है अबेलियन G को अबेलियन करने के लिए मतलब कोमुटेटिव लॉ, जो AB की वैल्यू है वो BA के इक्वल आनी चाहिए, जो BC की वैल्यू है वो CB के इक्वल आनी चाहिए, जो AC की वैल्यू है वो CA के इक्वल आनी चाहिए। क्या आप बस ये चेक कर लो कि ये वैल्यू सभी इक्वल हैं। वैसे तो हमें कंपोजिशन टेबल के अंदर दिखाई दे रहा है जो ये रो और कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं वो हमें सेम मिल रहे हैं, EABC। तो यहाँ से भी ये प्रूव हो जाता है जो कोमुटेटिव लॉ है वो हमारे पास, मतलब जो कंपोजिशन टेबल है वो हमारे पास कोमुटेटिव है। तो लेकिन यहाँ से भी आप चेक कर लो, AB इज इक्वल टू BA। AB की वैल्यू क्या है? C है, और BA की वैल्यू कहाँ पर है हमारे पास? C। तो ये दोनों इक्वल आ गई C। BC इज इक्वल टू CB, BC हमने निकाला था, कहाँ पर है BC? BC इज इक्वल टू CB। यहाँ से देख लो चलो, BC इज इक्वल टू CB, ये B है और ये C है, तो इसके सामने वाला एलिमेंट क्या है? E। तो मतलब BC की वैल्यू E आ गई। C भी देखो, C ये है और B ये है, इसके सामने वाला एलिमेंट क्या है? E। तो ये वैल्यू क्या आ गई? E आ गई हमारे पास। AC की वैल्यू देखो, AC की वैल्यू क्या है? AC की वैल्यू और CA की वैल्यू हमारे पास B है और AC की वैल्यू भी B है, तो ये वैल्यू हमारे पास B। यहाँ से भी देख सकते हैं A और C, इसके सामने वाला B एलिमेंट है, और C और A ये B है, तो ये हमारे पास तीनों क्या आ जाती है?
इक्वल आ जाती हैं तो हमारे पास जो जी है वो अबेलियन बन जाता है। मतलब जो एवरी एलिमेंट है ग्रुप जी का, 4 एलिमेंट है वो कम्यूट्स कर रहे हैं, और हमें यही प्रूव करना था कॉम्यूटेटिव लॉ वाली प्रॉपर्टी। तो अब जो हमने प्रूव कर लिया, जो जी ग्रुप है वो अबेलियन है। बस ये कंपोजिशन टेबल आपको बनानी आनी चाहिए, बाकी तो सेम है, मतलब लिख सकते हैं हम ऐसा। तो अब हमने प्रूव कर लिया, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।